आज मुझे सिंटेक्स के बारे में बताना है कि सिंटेक्स है क्या। इंटरमीडिएट की परीक्षा से ये शुरू हो जाता है सिंटेक्स। कहने का मतलब कि इनकरेक्ट दिया रहता है कोई सेंटेंस, उसे करेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमारा टीईटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, मतलब जो हमें जिससे अध्यापक बनते हैं हम, उसमें भी दिया रहता है, इनकरेक्ट दिया रहता है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक सही रहता है, उसी को हमको चॉइस करना होता है, चयन करना होता है। कहने का मतलब कि वो कैसे होता है और कैसे हम जानेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसी के बारे में वही सिंटेक्स है। उसी के बारे में सिंटेक्स में रूल्स बताया गया है, सारा रूल्स, कि कौन सा किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड कहाँ रहेगा, किस स्थान पर रहेगा, किस रूप में कब प्रयोग करना है, वही सिंटेक्स है। कहने का मतलब कि सिंटेक्स के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन जितने भी हैं, नाउन कहाँ रहेगा, प्रोनाउन कहाँ होगा, ये एडजेक्टिव क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल्स कहाँ आते हैं, वर्ब का कौन सा रूप कहाँ आएगा, ये वर्ब जो है फिनिट वर्ब है, नॉन फिनिट वर्ब्स हैं, एडवर्ब है, कंजक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, जितने भी हैं, प्रीपोजिशंस हैं, सबका यूज कहाँ पर कैसे होगा, सबका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सिंटेक्स के अंतर्गत। तो सिंटेक्स है क्या, पहले बात करते हैं। सिंटेक्स, सिंटेक्स द करेक्ट arrangement of words in a sentence is called syntax। ठीक है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ने कहा पहले शुरू में ही कि किसी सेंटेंस को इनकरेक्ट दिया रहता है, उसे हमें क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है, वही हमारा सिंटेक्स है। कहने के मतलब कैसे करेक्ट करेंगे, तो सीधे से पहले लाया द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ, पहले एग्जाम्पल्स देता है जैसे कि सन राइजेज इन ईस्ट। अब इसी को दे दिया इनकरेक्ट में, ये दे दिया इनकरेक्ट, तो हमको किसका करना है, करेक्ट। तो क्या होगा, सन लिखा हो, राइज लिख दिया, इन लिख दिया, द ईस्ट लिख दिया। याद रहे सन है, ये आर्टिकल का चीज़ है, सन से पहले दी लगता है, ये गलत हो गया, इसके पहले दी छूटा था। राइज सूर्य है तो सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में ई एस वाला जो है क्या होता है, सिंगुलर होता है, एस या ई एस वाला, तो यहाँ राइजेज हो जाएगा, ये भी गलत था, इन लग गया। और ईस्ट है तो चारों दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल दी लगता है, ईस्ट। कहने को मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये करेक्ट हुआ। करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। यही नहीं, इसमें देख रहे हैं कि आर्टिकल छूट गया था, दी, यहाँ भी द छूट गया था, और इसमें वर्ब में एस जो है छूट गया था, यही ना हमको करेक्ट करना था, ये करेक्ट हो गया तो जान लो कि हमारा कंपटीशन निकल गया। इसी तरह यही जो दिया रहता है सेंटेंस में, उसी में हमेशा करेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए ये मत जानिए कि छूमंतर में काम हो गया, इसके लिए डिटेल अध्ययन भी हो सकता है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ईच वाई and each girl were absent in the class।
हाँ, ईच बॉय, ये भी इनकरेक्ट है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेयर अब्सेंट इन द क्लास। अब सोचेंगे कि ये बॉय भी है और गर्ल है, एंड से जुटा है। बताया जाएगा कि एंड से जुटा है दो सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ प्लूरल वर्ब लगा है लेकिन गलत है। ईच और इवरी के साथ कोई नाउन हो और एंड से जुड़ा हो, बताया जाएगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ वाज लगता, ये भी इनकरेक्ट है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज absent in the class। ठीक, देख रहे हैं, इसके साथ वेयर ना लग के वाज लगा। जबकि आप जानते हैं, टेंसेज में ही पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि सिंगुलर वर्ब दो जो है सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। मैं हो गया इसमें मैं बता दिया कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज अब्सेंट इन द क्लास, इन क्लास, इन क्लास। क्यों? इसलिए कि बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ही क्लास बना है। ये भी करेक्ट करना है, क्यों नहीं? मैं द लगा दिया था लेकिन पहले से दी लगा है और दी हटा दिया। ठीक है, ये करेक्ट है। अब एक बात कर लेते हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल एंड से जुड़े हैं, यह भी एक लड़का और एक लड़की है। अब हम नाम से जोड़ कर लेते हैं। मान लीजिए इनकरेक्ट लेते हैं, क्या, राम एंड मोहन सिंग ए सॉन्ग। वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब है, वर्ब में एस लगा है तो सिंगुलर वर्ब है, नाउन में एस लगा है तो प्लूरल नाउन है। याद रहे, बता रहा हूँ। राम एंड मोहन सिंग ए सॉन्ग, इसके हिसाब से यहाँ वाज लगा है, एंड है, और ईच बॉय और ईच गर्ल है, ईच गर्ल है, इस हिसाब से वाज लगा है सिंगुलर वर्ब। तब इस हिसाब से राम एंड मोहन सिंग्स ए सॉन्ग भी सही होना चाहिए, किंतु यह गलत है। ये केवल ईच के साथ कोई कॉमन नाउन, ईच या इवरी के साथ कोई कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब। ये सब रूल्स में पढ़ेंगे आप। ये प्रोनाउंस के रूल्स में आएगा कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, ये देखिए राम एंड मोहन सिंह, ये गलत है। ये क्यों? कि राम एंड मोहन है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब, एस नहीं लगेगा। तो करेक्ट क्या होगा इसका? राम एंड मोहन सिंग ए सॉन्ग, यही करेक्ट है इसका। मतलब एस नहीं लगेगा, यही नियम है। कहने के मतलब कि मैं परिभाषित कर रहा हूँ कि इनकरेक्ट आता है, करेक्ट करना पड़ता है, इसी को हम सिंटेक्स कहते हैं। कैसा वर्ब सब्जेक्ट है वो इसी प्रकार का वर्ब है। कहने के मतलब कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। शब्दों का सही स्थान पर सुव्यवस्थित प्रयोग ही सिंटेक्स कहलाता है। कहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर देखा गया कि ईच बॉय और ईच गर्ल के साथ वाज का प्रयोग कर दिया गया, अभी एंड से जुड़े थे। राम एंड मोहन किया गया केवल, तो यहाँ सिंग से नहीं लगा बल्कि सिंग लगा, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो सही शब्दों का सही स्थान पर यहाँ गलत था, और वही शब्द जो है वाज जो है ईच गर्ल और ईच बॉय के लिए भी सही था। तो यही शब्द, यही हमारा क्या है? सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स में हमको असली सिंटेक्स का अर्थ है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट क्या होता है। मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ किसी सब्जेक्ट का क्या एग्रीमेंट है, क्या सहमति है, इसको हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यही कहें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है।
जैसा सब्जेक्ट है उसी प्रकार का वर्ब होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। यही सिंटेक्स के अंतर्गत आता है। सिंटेक्स में वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा कि वर्ब के पहले एडवर्ब आएगा, किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा कि बाद में आएगा, यह भी हमारा सिंटेक्स में है। ये हम जो है एडजेक्टिव का प्रयोग पहले भी किसी सब वर्ब से पहले प्रयोग करें कि बाद में प्रयोग करें, सब सारा क्या आएगा, सब सिंटेक्स के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब कि नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में है या कॉम्प्लीमेंट के रूप में है या सब्जेक्ट के रूप में है, सारा चीज़ सब सिंटेक्स के अंतर्गत आएगा। अर्थात हमें इसमें बता दूं, पहले एक बात जान ले, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो है, जैसे कि नाउन कोई है तो नाउन जो है इसमें मैंने बॉय है तो इसमें ये क्या है, सिंगुलर है। अब बॉयज हो गया तो प्लूरल हो गया। रीड है, ये वर्ब है, ये क्या है, वो तो नाउन हुआ, ये वर्ब है। तो वर्ब रीड है तो ये क्या है, प्लूरल है। और रीड्स है तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। वर्ब कितना अंतर है, यही जो है गलतियां बहुत होती है कि नाउन में जब एस नहीं लगा, एस नहीं लगा, आई एस नहीं लगा, तब तो वो प्लूरल है, ए सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। एस या ई एस लग गया तो क्या होगा, प्लूरल हो गया। अभी वर्ब में, वर्ब का मूल रूप है बेस फॉर्म है, उसको हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल फॉर्म कहते हैं। और एस या ई एस आई एस लग जाता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये होता है। ठीक है, ये तो बताएंगे जब इसका हमारा वर्ब का काम होगा उस समय। कहने का मतलब आज मैं बता दूं कि द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। किसी से भी वाक्य में शब्दों का सही स्थान पर सही उपयोग ही सिंटेक्स जब है, तो कौन कौन से शब्द हैं, हमारा शब्द भेद क्या है, ये जानना जरूरी है। अर्थात इसके अंतर्गत वे सारा नियम आएंगे जो किसी सेंटेंस को बनाने में उपयोगी हैं। इसके अंतर्गत वे सभी रूल्स आते हैं, आएंगे जो कि सेंटेंस बनाने में उपयोगी हैं। और कौन कौन से हैं सभी रूल्स, किसके लिए पढ़ना है, तो ये है क्या, हमारा नाउन, यह है नाउन हुआ, दूसरा हुआ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इंटरजेक्शन की सकता नहीं, इंटरजेक्शन तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। मतलब हमको इतने रूल्स को पढ़ना है, नाउन का, प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के क्या क्या नियम है, जो सेंटेंस में का नाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन कहाँ कहाँ काम करता है, एडजेक्टिव क्या होती है, आर्टिकल्स क्या है, इसको उपपद कहते हैं, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, और अंतिम तो है इंटरजेक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया जाए तो अंतिम क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन छोड़िए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इन्हीं सब के नियम को पढ़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रहा कि यूँ कहें कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरी अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि नाउन पर नाउन शुरू होते हैं, हम यही जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। उसमें हम आर्टिकल नहीं जोड़ते, लेकिन याद रहे आर्टिकल से जरूरत आवश्यकता है। ये तो प्योर पद है, शब्द है, ये उपपद होता है जो कि किसी नाउन, कॉमन नाउन के पहले लगता है, ये कभी एडजेक्टिव के भी पहले लगता है किसी यूज में। कहने का मतलब कि ये जो मैं लिख दिया कि इन्हीं सब का रूल्स को
हमें पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है कि इतना इसको इससे डिटेल में जाना है, अच्छी जानकारी कर लेनी है ताकि कहीं से कोई त्रुटि न रह जाए। आज हम शुरू करेंगे नाउन। सिंटेक्स के अंदर पहला हमारा चैप्टर होगा नाउन। नाउन याद रहे, रूल्स को पढ़ने से पहले, मतलब ये सिंटेक्स सेंटेंस बनाने में क्या क्या इसका योगदान है, इसे पढ़ने से पहले मैं डिटेल में जान लेना जरूरी है कि नाउन क्या है। जो भी मैं बताऊंगा मैं डिटेल में बताऊंगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वो कितने प्रकार के हैं, तब उसका रूल्स बताऊंगा। बेसिकली अच्छी तरह जान जाएंगे, जिससे मैथमेटिक्स में जोड़ घटाना गुणा भागा ये सब जो छात्र जानता है अच्छी तरह से, वही आगे कक्षाओं में मैथ पढ़ सकता है। ठीक उसी प्रकार इसमें नाउन के बारे में, नाउन क्या है और इसका फंक्शंस क्या है, ये कहाँ कहाँ काम देते हैं, जब जान लेंगे तब इसका सिंटेक्स के लिए रूल बताएंगे। एक एक के बारे में कई दिन तक समय लगेगा। ये नहीं कि मैं नाउन शुरू किया, नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग समाप्त, ये नहीं होगा। तो नाउन को हम क्या कहते हैं इसे हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। नाउन क्या है? तो बहुत पुराना परिभाषा है। नाउन इज द नेम, या नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। संज्ञा क्या है? नाम है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, अथवा एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, भावात्मक विचार जिसको हम देख नहीं सकते, अनुभूति करते हैं। तो पर्सन, प्लेस, थिंग आर, यही चार बातें होती है नाउन में। तो नेम ऑफ पर्सन, तो इसमें देख लेते हैं नेम ऑफ पर्सन में क्या है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन जानते हैं आप, जैसे कि आपका शिवम हुआ, व्यक्ति का नाम हो गया, विनोद हुआ, इमरान हुआ, बस ये नेम ऑफ पर्सन हो गया। और देखिए प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, आप प्लेस क्या क्या हो सकता, कोई भी हो सकता है। वाराणसी ले लीजिए, पहला वाराणसी, ये प्लेस का नाम है। दूसरा कोई ले लीजिए, यही प्लेस है, वाराणसी हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। कोई स्थान का नाम ले लेंगे, या सारनाथ ले लीजिए, चाहे आपका बलिया ले लीजिए, चलिए ठीक। ये सब क्या हो गया? नेम ऑफ प्लेस हो गया। थिंग की बात करते हैं, द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ थिंग, दिया है ना, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस। अब जो है हम नेम ऑफ क्या लिखते हैं? नेम ऑफ थिंग लिख दें। याद रहे थिंग में जो है आपका नेम ऑफ लिखना है, तो हमें क्या करना है? नेम ऑफ प्लेस में क्या करना है? थिंग में हमारा जो है ये थिंग के अंतर्गत हमारे पुस्तक, किताब, ये वस्तु जितनी जो भी हो, चाहे वो पृथ्वी क्यों न हो, पर्वत हो, नदी हो, सब थिंग में आते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन में मैंने थिंग में मान लीजिए लिख दिया, किताब का नाम लिख दिया, जैसे रामायण, द रामायण लिखना है तो क्या उसका द लगता है, द रामायण। ये आपका पेन हो गया, नेम ऑफ थिंग है, वस्तु का नाम है, नाम लिख रहा हूँ, तो ये हो गया। इसके बाद मान लो कि कोई आपका नदी का नाम हो गया, द गंगा, द मून, ये सब थिंग है। अरे वर्ल्ड भी थिंग में आएगा, सारा चीज थिंग में आता है।
तो नेम ऑफ क्या हो गया, थिंग का एरिया बहुत बड़ा है, हमारे वस्तुओं से लेकर नदी, नहर, तालाब, समुद्र जितना भी है सब क्या आएगा, नेम ऑफ थिंग में आएगा। और क्या है, एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नेम ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, भावात्मक विचार। इसमें 3 बातें होती हैं। एक तो गुण होता है, जैसे कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, मर्सी, ये गुण हो गया, क्वालिटी। और दूसरा दशा होता है चाइल्डहुड, इलनेस, बीमारी, यूथ, ये क्या हो गया, हमारी दशा हो गई। और एक चीज आता है इसमें, क्या, एक्शन, कार्य आता है, जिसमें क्या है, लाफ है, LAUGH, लाफ से लाफ्टर बना, लाफ्टर, ये प्रायः वर्ब से बनते हैं, एक्शन, ठीक है, लाफ्टर, एक्शन, एक्ट होता है कार्य करना, एक्शन बना, ETC। मैंने नाउन को परिभाषित कर दिया। नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। नेम ऑफ पर्सन में किसी का नाम हो गया, इतना जानते हैं, नेम ऑफ प्लेस भी जानते हैं, नेम ऑफ थिंग के बारे में जानिए, इसका दायरा बहुत विस्तृत है। छोटी सी किताब से लेकर जहाज का नाम, समुद्र का नाम, तालाब का नाम, देश का नाम, तो वो जो है थिंग में, प्लेस में तो देश में आ जाएगा, थिंग में जो है पर्वत का नाम जो है सब थिंग में आएगा। तो रामायण हो गया, पेन हो गया, गीत, गंगा हो गया, मून हो गया, जानवर में जितने भी जानवर है सब नाम लिख डालिए, सब क्या है, ये थिंग में आएगा। अब नेम ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया भावात्मक विचार, ऐसा यह नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं। इन सब नाउन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट, द नेम ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया भावात्मक विचार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, वो अंदर का चीज़ है, वो बैठी हुई है, हमारे कार्य से लोग जानेंगे। मर्सी भी अंदर का गुण है। चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, ये सब बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये दशा है। और इस प्रकार ये इलनेस है, बीमारी है, वह भी हमारी दशा है। और लाफ्टर, एक्शन इत्यादि क्या है, हमारा एक्शन है, कार्य है। इस प्रकार जो है मैंने नाउन को परिभाषित कर दिया। नाउन किसी सेंटेंस में बस नाउन परिभाषित कर, टाइप्स आप कल बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। मैं अभी बता दूं कि नाउन को जानेंगे कैसे, नाउन क्या है, कैसे पता चलेगा किसी सेंटेंस में कि यही नाउन है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सिंटेक्स के बारे में जानना कि सिंटेक्स है क्या। तो नाउन के बारे में हम कैसे जानेंगे, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से एक कि राम राइट्स ए लेटर। इस एग्जाम्पल्स में कौन कौन से नाउन हैं, यही हमको देखना है। याद रहे, पहचान है इसका, नाउन का कैसे पहचाने कि नाउन है। कौन, किसने, वर्तमान में कौन कहेंगे, पास्ट भूतकाल में किसने कहेंगे, किसको, किनको, और क्या। का प्रश्न करने पर जो आंसर रिप्लाई मिलता है, उसे ही हम नाउन समझते हैं। वही जानेंगे कि वही नाउन है। तो किससे पहले याद रहे, कौन किसके, ये हम वर्ब से पहले, याद रहे वर्ब जो है वर्ब से पहले, ठीक है। वर्ब से पहले कौन, किसने, किसको, किनको, क्या का प्रश्न करने पर जो रिप्लाई में मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नाउन समझते हैं कि वही नाउन है। कहने का मतलब एग्जाम्पल ये है, राम राइट्स ए लेटर। आप पूछा हु राइट्स ए लेटर, क्या होगा क्वेश्चन इसका,
पत्र कौन लिखता है? कौन लिखता है हो गया हिंदी में कौन? कौन मतलब एक पत्र कौन लिखता है। तो लिखना, एक पत्र कौन लिखता है, लिखने से पहले कौन लिखा? कौन लिखता है। जवाब हुआ कौन लिखता है। वर्ब है हमारा राइट, हु राइट्स। तो जवाब क्या मिला आंसर? राम। क्या है ना? राम। तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। अब जो है राम क्या लिखता है? व्हाट डज राम राइट। देखिए राम हो गया ना, राइट से पहले पूछा गया कि व्हाट, राम क्या लिखता है। राम क्या लिखता है तो आंसर होगा क्या होगा? ए लेटर। अतः ए लेटर भी नाउन है। क्या आपने देखा कि राम राइट से गया, गलती से छूट गया था। राम राइट से लेटर, राम एक पत्र लिखता है। तो वर्ब से पहले कौन, ये पहचान है। वर्ब से पहले कौन, किसने, किसको, किनको, क्या का प्रश्न करने पर जो रिप्लाई मिलता है वही हम नाउन कहते हैं। हु राइट से लेटर, कौन लिखता है एक पत्र, या एक पत्र कौन लिखता है लिख सकते हैं। एक पत्र कौन लिखता है, ये नहीं होगा। तो आंसर मिला राम। तो राम नाउन हो गया। इसमें रावण को किसने मारा, पास्ट में हो जाएगा। रावण किसने मारा, तो किसने का क्या हो गया? हु किल्ड रावण। तो राम वहाँ होता कि राम किल्ड रावण, तभी वो सही है। तो पास्ट में किसने और प्रेजेंट में कौन। अच्छा, और देखिए इसमें क्या कहा कि व्हाट, और ये हुआ कि राम क्या लिखता है। व्हाट डज राम राइट, क्वेश्चन मार्क। राम क्या लिखता है तो क्या कहेंगे हम? ए लेटर। राम क्या लिखता है, लिखना किस चीज़ का लिखता है तो ए लेटर। तो ए लेटर। क्या, मैं कहा कि क्या और कौन दोनों का जवाब मिल गया हमारा। कौन की जगह पर राम मिला, वह भी नाउन है इस सेंटेंस में। राम भी नाउन है और ए लेटर भी नाउन है। ये क्लियर हुआ कि ये नाउन सब्जेक्ट भी कर रहा है काम और नाउन ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है। ये फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन कहाँ कहाँ काम करता है। लेकिन आज परिभाषित में कर दिया कि नाउन जो है क्या है, और जो है इसका कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि ये नाउन है। ठीक।